नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने फिर से 10 क्वेश्चन का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप उन 10 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के फुल कोर्स का वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होगा। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए, अन्यथा इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 2, 3 और ए समांतर माध्य 3 है तो इन जो ए है उसका मान ज्ञात करना है। 2, 3 और ए, इसका जो समांतर माध्य है वो है 3। तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यहाँ कितने पद है? 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे और इसका जो समांतर माध्य है उसके बराबर कर देंगे। क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों को जोड़ दो, सॉल्व कर लो बस इसको। एक या मान निकल के आ जाएगा। 2 और 3 5 प्लस ए, ये 3 यहाँ पर डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 × 3 = 9। तो 5 + a = 9। जब ये 5 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 4। तो यहाँ पर इस तरह आपने देखा a का मान कितना आया? 4। तो इस तरह आसानी से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2, 3 और a पद दे रखे हैं और इनका समांतर माध्य 3 दे रखा है। तो इसको हम समांतर माध्य के सूत्र में फिट कर देंगे और आपका a का मान ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, घनाभ की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो यहाँ पर सीधा सीधा संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देना है और आंसर आ जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ का, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। चौड़ाई कितनी है? 6, ये ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस BH यानी चौड़ाई और ऊंचाई, इनका मल्टीप्लाई करना है × 8 प्लस H और L यानी ऊंचाई और लंबाई का मल्टीप्लाई करना है 8 और 10 का। ठीक, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 2 ब्रैकेट के अंदर 10 × 6 = 60 प्लस 8 × 6 = 48 प्लस 8 × 2 = 80। ठीक है, अब इन सभी को आप जोड़ दो। 60 48 80, 0 8 0 8 आ जाएगा। 6 4 10 8 18, 188 ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर है 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 2 8 16, 18 दूना 36, 1 37। तो 376 वर्ग मीटर, 376 वर्ग मीटर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सीधा फार्मूला लगाइए और फार्मूले में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसकी वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वृत्तखंड की परिभाषा लिखो। तो वृत्तखंड की परिभाषा है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। इसको अगर हम लोग चित्र के माध्यम से समझें तो इसका एक जीवा मान चले ये है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं AB। और यहाँ पर इसका ये जो चाप है इसको भी AB कहेंगे क्योंकि A से लेकर B तक जा रहा है। तो ये जीवा हो गई और ये चाप हो गया। अब ये जो एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। अगर उदाहरण में ये कह दे, प्रश्न में ये कह दे कि इसका चित्र भी बनाओ, तो आप आसानी से इस तरह का चित्र बनाकर पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई दूरी 4 घंटे में खत्म हो जाती है, तो वही दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पूरी हो जाएगी। इसको तीर निशान वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं गति और एक तरफ लिखते हैं समय। अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं तो 4 घंटे में दूरी खत्म हो जा रही है। अगर वही गति हम बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो कितना समय लगेगा मालूम नहीं है, हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तीर लगाते हैं, x से शुरुआत करके ऊपर की तरफ लगाते हैं, इस तरफ। अब इस तरफ क्या चलाएंगे तो ये हमें पता करना पड़ेगा। ये बताओ 60
की स्पीड से जब चल रही तो 4 घंटे में ख़त्म हो रही है दूरी। जब 80 की स्पीड से चलेगी तो ये समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो ये जो समय होगा कम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो हमारी जो तीर होगी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। x/4 और 60/80। ठीक, 4 को उस तरफ भेज दो। 60 × 4/80। 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 2 3 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो अगर हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगे तो कितना समय हमें लगेगा? हमें समय लगे 3 घंटे। क्लियर हो गई बात? इस तरह ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। असीमित समुच्चय का उदाहरण लिखो। 5वां क्वेश्चन है, तो इसका उदाहरण अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं तारों की संख्या। अब तारों की संख्या तो असीमित है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लिख दो जो चीज़ें असीमित होती हैं, जो भी असीमित होता है। 5 से बड़ी संख्याएं, ये भी असीमित होती। 5 से बड़ी संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। 10 से बड़ी संख्याएं, 15 से बड़ी संख्याएं, 1 से बड़ी संख्याएं, ये सब क्या है? असीमित होती हैं। इनकी कोई गिनती नहीं होती। इनको आप जितना गिनते चले जाएंगे उतना ही ये आपको मिलती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम राम की आयु का 3 गुना है। 3 वर्ष बाद श्याम 39 वर्ष का हो जाएगा, तो राम की वर्तमान आयु बताओ। देखो, श्याम जो है वो राम की आयु का 3 गुना है। अगर हम राम की वर्तमान आयु मान ले x, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि श्याम राम की आयु का 3 गुना है। तो राम की है x, तो श्याम कितना हो जाएगा? 3x। अब 3 वर्ष बाद श्याम 39 वर्ष का हो जाएगा। 3 वर्ष बाद, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष के बाद 39 का हो जाएगा, तो वर्तमान में वो कितने का होगा? 36 वर्ष का होगा। 39 में 3 घटा दो, 36 वर्ष का होगा। अब यहाँ पर हमें ये बताना है राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु कितनी है? x। श्याम की कितनी है? 3x। अब यहाँ पर श्याम की 3x दे रखी, यहाँ पर श्याम की 36 आ गई, तो 3x को 36 के बराबर कर लो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? राम की आयु आपकी निकल के आ गई 12 वर्ष। ठीक है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। log 15 225 बराबर 2। इसको घातांकीय रूप में लिखना है। हमने क्या बताया था? जो नीचे बेस वैल्यू होती है उसको ऊपर लिख लो, जो बराबर के उस तरफ है इसको पावर में लगा दो, और 225 जो यहाँ पर मेन वैल्यू है इसको बराबर के उस तरफ भेज दो। ये आपका आ गया घातांकीय रूप में। बहुत आसान होता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है और ज़रूर पूछा जाएगा, ये भी जान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² + 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x + y एक ब्रैकेट में। इसको हल करना है। हल करने का मतलब है 2 ब्रैकेट लगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा। तो 2x का इसमें पहले मल्टीप्लाई करो। 2x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, और x यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1x है, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 3y में 2x का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और xy 1x और 1y प्लस, अब इस y का इसमें मल्टीप्लाई करो, 5x² में y का मल्टीप्लाई करो, 5x² y का 3y में मल्टीप्लाई करो, 3y²। ठीक है, एक y यहाँ है और एक y यहाँ है, तो y × y² हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि इसमें अब कुछ भी जोड़ने घटाने लायक है नहीं, तो हम यहाँ पर इसको सीधा सीधा आंसर घोषित कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। दिए चित्र में कोण ज्ञात करो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ADB का मान आपको बताना है। ADB का मान, तो ADB का मान कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, ये इनका जो बेस है वो एक ही है। ठीक है, इसी बेस पर ये भी बना है और इसी बेस पर ये भी बना है। हम ये कह सकते हैं, अगर एक ही जीवा पर 2 कोण परिधि को टच कर रहे होंगे तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ADB का मान ज्ञात करने की बात है तो ये 27 ही होगा। क्लियर हो गई बात? ये सीधा सीधा सूत्र है। अब इसमें डीप में नहीं जाएंगे, सीधा आपको हम बता रहे हैं। अगर एक ही जीवा पर या एक ही वृत्तखंड पर कुछ भी कह लो, कोण अगर 2 बन रहे हैं तो दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे।
साधारण भाषा में समझो, अगर दोनों का बेस एक ही है, वृत्त के अंदर की बात कर रहा हूँ, और इनके जो कोण बन रहे हैं वो परिधि को टच कर रहे हैं, देखो परिधि को टच कर रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बी सी डी का मान ज्ञात करो। यहाँ पर देखो बी सी डी कहाँ है, ये बी सी डी ये वाला कोण पूछ रहा है, इसका मान आपको बताना है। तो इसका मान क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देखो ये 70 का है, ठीक है, और ये किस पे बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है। इसका जो एक तरीके से कह सकते हैं, इनका जो जीवा है या कह सकते हैं इनका जो वृत्तखंड है वो सेम है, बी डी, ठीक है। बी डी पर सेंटर पर बन रहा है 70 और परिधि पे बन रहा है ए वाला कोण। तो जो ए वाला कोण होगा वो 70 का सदैव आधा होगा, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए बी सी डी ये बन रहा है चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। ये 35 है और ये इसके सामने का कोण है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल ए 35 दे रखा है, एंगल सी पता नहीं है, तो बराबर 180। जब ये 35 को उस तरफ भेजेंगे एंगल सी निकल के आ जाएगा, 180 माइनस 35 कितना आएगा, 10 में 5 गया 5, 17 में 3 गया 14, तो 145। आपका जो सी निकल के आया वो कितना आया, 145 निकल के आ गया। यही प्रश्न में पूछा गया है, कोण बी सी डी का मान ज्ञात करो, तो बी सी डी कितना निकल के आया, 145। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रश्न में डाउट हो, ना समझ में आया हो, नीचे कमेंट में पूछ लेना। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसका मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। तीनों कोणों का योगफल, आपका ये त्रिभुज है, ये 3 कोण हो गए, इन तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको तो आपने ज़रूर बताया होगा, उम्मीद करता हूँ कमेंट में बता दिया होगा। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।